कहीं पर आप देख रहे हैं खबरों की हलचल और कहीं पर आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। वहीं पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपोर्ट कार्ड। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे नतीजों को लेकर। क्या कुछ नतीजे हमारे इस प्रोग्राम में निकलकर सामने आ रहे हैं आपके समक्ष रखते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे G20 को लेकर। जी हाँ, जिस तरह से G20 की बैठक को लेकर तैयारियों की खबरें सामने आती है, वहीं पर महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपके समक्ष रखेंगे। G20 को लेकर भी बातचीत हुई है, केरला स्टोरी को लेकर भी बात हुई है, जिस पर साफ तौर पर उनका ये कहना है कि केरला स्टोरी जो और साथ ही साथ जिस तरह से जेएमसी में जो भी हुआ वहां पर यानी कि जम्मू के जेएमसी हॉस्टल में जो हुआ वो एक एजेंडा तय किया गया था, उसके हिसाब से ये हुआ है। साथ ही और उसकी बैठक को लेकर G20 की बैठक को लेकर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, इन सब चीजों पर लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा तो चलिए वो भी सुनते हैं, जिस पर हमारे संवाददाता आकिब ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, बीजेपी जो इस मुल्क का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको नहीं मानती है। उसको दरकिनार करके बीजेपी अपने एजेंडे से पूरे मुल्क को चला रही है। तो इस मैं बीजेपी उनके साथ क्या बहस करूं, जिन्होंने पूरे मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करके बीजेपी के कम्युनल एजेंडे पे पूरे मुल्क को चला रही है। वो क्या जानते हैं 370 क्या है? वो क्या जानते हैं कि 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक ब्रिज था जिसको उन्होंने तोड़ दिया और यहाँ के लोगों को जो मुल्क के साथ अपनी अकीदत रखते थे उनको दरकिनार कर दिया। तो और क्या कह सकते हैं अमित शाह साहब से? मैम, G20 को लेकर तैयारियां मुकम्मल है। कुछ दिनों के बाद अब G20 सम्मेलन होने जा रहे हैं। यहाँ स्कूलों की भी अभी से छुट्टियां कर दी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, तो यहाँ पे ये मुनासिब नहीं है। हालांकि इंडिया ने कल जवाब भी दिया है कि ऐसे सम्मेलन हम किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में कर सकते हैं, विद इन कंट्री। नहीं, वो तो किसी भी पार्ट में कर सकते हैं, मगर कहीं जहाँ जो कश्मीर में हो रहा है, जो यहाँ पकड़ दकड़ का माहौल है, जो यहाँ पर क्रैकडाउन हो रहे हैं, जो यहाँ पर रोज NIA और दूसरी एजेंसी SIA SUI पता नहीं क्या क्या एजेंसी से उनके छापे डाले जा रहे हैं, जिस तरह स्कूलों को बंद किया जा रहा है 10 दिन के लिए, जिस तरह दुकानदारों को ये बताया गया है कि आप अपनी दुकानें खुली रखेंगे, एवरीबडी इज बीइंग थ्रेटेन्ड। तो ऐसे में आप G20 में जम्मू कश्मीर को एक ट्रॉफी की तरह पेश करना चाहते हो। देखो जी, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है और आप भी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या ठीक है। बदकिस्मती से बीजेपी जमात ही नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार ऐसी फिल्मों को प्रमोट करती है जो सोसाइटी में नफरत फैलाते हैं, जिसका हमने नतीजा परसों जम्मू मेडिकल कॉलेज में देखा, जहां लड़के लूह लुहान कर दिए गए, खून से वो लथपथ थे, जख्मी हो गए। और मसला यही था कि जो केरला स्टोरी की फिल्म की बात उसके ऊपर बहस हुई थी। तो ये जमाती नफरत फैला रही है, जमाती चाहती है लोगों को लड़ाना। और इसके बारे में पहले कश्मीर फाइल्स और अब ये केरला लव स्टोरी जो भी कुछ है, तो ये तो मुझे लगता है कि जो कर्नाटका के लोगों ने इसमें अक्लमंदी दिखाई, तो पूरे मुल्क को इसमें अक्लमंदी दिखाने की जरूरत है। मैम, पॉलिटिकल पार्टीज अब आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों चुनाव नहीं कर रहा है। क्या पीडीपी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी PCI को इस हिदायत के लिए? अगर पीडीपी के पास रिसोर्सेज हो तो हम सबसे पहले जो हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के बाहर पिछले 4-5 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो वहां जाके उनका केस तो लड़ने की बात दूर की है, उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, जो दिन रात रोते रहते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, जिनके केसेस में जो हेयरिंग ही नहीं होती, अगर हेयरिंग होती है तो सरकार की तरफ से गवाह नहीं पेश किए जाते हैं, यानी जिनका प्रोसेस जो चल रहा है वही सजा बन चुका है और 4-5 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उनका केस लड़ेंगे। इलेक्शन तो बाद की बात है। जो यहाँ के लोगों के बेसिक राइट्स हैं, एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का, अपनी मर्जी से दुकान खोलने का, बंद करने का, अपनी मर्जी से सड़क पे चलने का, कहाँ पर चले कहाँ नहीं चले, तो जब आपके बेसिक राइट्स ही खत्म हो गए, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। फारूक साहब को जो है, उमर फारूक साहब को
पिछले 5 साल से हाउस अरेस्ट रखा गया और है। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि 90 में हमारे कुछ लोगों की मौत भी वाकई होगी, उसमें भी ऐसे ही केसेस को नहीं, देखिए, अगर कोई मुलविस है, अगर मौलवी फारूक साहब के जिन्होंने उनको शहीद किया है उनको पकड़े, या जिन्होंने हमारे कश्मीरी जो पंडित भाई हैं उनकी हलाकतें हुई हैं उनको पकड़े, उसके तो खिलाफ कोई नहीं है। मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ 30 साल से रह रहे थे, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा था, आज वो जम्मू क्यों भाग गए हैं? ये कौन से हालात हैं? अगर उमर फारूक साहब जिनके वालिद को शहीद किया गया है तो वो हाउस अरेस्ट में है, उनके पीछे एजेंसीज क्यों लगी हुई हैं? महबूबा जी, जब आपकी गवर्नमेंट थी करीबन 11,000 बच्चों को आपने पे से रिमूव किया गया, तो आज की गवर्नमेंट जो है उन बच्चों को वापस पुलिस स्टेशन ला रही है और ये कह रही है कि जब तक G20 खत्म हो जाए आपको सुबह शाम नहीं, वो तो मैंने पुलिस स्टेशन में ही रहना वो तो पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी आपको कहा है कि पहले भी पकड़ के लेते थे, अब G20 की वजह से और भी ज्यादा पकड़ दकड़ हो गई है। इस तरह से उनको बंद किया जा रहा है। नहीं, एक पैरानोया है, एक डर है, एक खौफ है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो जबानी तो ये कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, मगर इनके दिल में चोर है। इनको पता है जो इन्होंने 2019 को किया बहुत बड़ी गलती की, और उसकी जो ये है वो सजा यहाँ के लोगों को दिन ब दिन देते जा रहे हैं। चलिए अब डोडा की ओर रुख करते हैं। और आप जानते ही होंगे हम किस तरह से कुछ दिनों से या फिर अपने इस प्रोग्राम में हर बार ये दिखाते आए हैं कि डोडा में किस तरह से स्कूलों में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। वो खबरें तो हमने आपके समक्ष रखी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी है। यानी कि जहां पर हमने ये दिखाया कि कुछ स्कूल्स, वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सुविधाएं पूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी है जहां पर सुविधाएं काफी अच्छी है। इतना ही नहीं, वहां पर जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है। ये तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिख भी जाएगा। और इस पर खास रिपोर्ट तैयार की है हमारे संवाददाता विकास ने। उस ओर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या सुविधा स्कूल में पूरी है, ये कौन सा स्कूल है, कहाँ का स्कूल है और क्या कुछ अलग तरीका यहाँ पर नजर आ रहा है। Early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise. No, again. Early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise. लाल ज़ारों में खुदा का नूर है गालिब, यहाँ के लाल ज़ारों में नूर है गालिब, कहीं पे फूल खिलते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। काबिल इज्जत महकमा तालीम से वाबस्ता आला अफसरान काबिल कदर और इस महफिल के राहे रवान जनाब हेड मास्टर साहिब गवर्नमेंट हाई स्कूल मलवाना, दीगर उस्तादिज़ा किराम साहिबान यहाँ तशरीफ लाए हुए। यूं तो आपने हमारी हर खबरों में देखा होगा कि स्कूल की बिल्डिंग की क्या हालत है और क्या क्या खस्ता हालत है, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास जो वहां के स्कूल के लोगों ने भेजी है और दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक तरफ से ये सब चीजें हो रही है तो दूसरी तरफ भी दिखानी बहुत जरूरी है। बहुत सारी वीडियो जो है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पहुंची है, तो सोचा क्यों ना आपको दिखा दें कि किस तरह का डिसिप्लिन और किस तरह का पैसा जो है वहां पर लगाया गया है। ये तस्वीरें आपको बेहद दिखानी जरूरी थी, क्योंकि स्कूल में किस तरह से डेकोरेशन की गई है, किस तरह से मॉर्निंग असेंबली की जाती है और किस तरह से बिल्डिंग को जो है तिरंगे से सजाया जाता है। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की स्कूल की बिल्डिंगें हैं जहां पर टीचरों ने कितनी मेहनत से ये सब चीजें की है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहां पर क्या हालत है वो सब आपने हमारी खबरों में देखा होगा। सोचा ये खबर आपको दिखा दें, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग इतनी बेहतर हो और जहां पर इतना सही डिसिप्लिन हो तो ये बनता है भाई आपको दिखाना, क्योंकि ये जिम्मेवारी वहां के सरपंच की भी बनती है और लीडरों की भी बनती है कि हमारे एरिया में जो है किस तरह से स्कूल है। यानी जो सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं
या फिर अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, उन लोगों को भी ये चीजें करनी चाहिए। अगर कहीं पे हालत खराब है तो इसको बेहतर बनाने के लिए आपको डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा या अफसर के पास जाना पड़ेगा, और कोई भी स्कीम अगर हो तो उसको खींचकर अपने गांव में लाना और उसके बाद सही तरीके से उस पैसे को लगाना। ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि लगातार शिकायतें दर्ज होती है कि इतना पैसा आने के बाद भी जो है सही तरीके से स्कूलों में ये सब चीजें नहीं हुई। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं और इन स्कूल के टीचरों को भी जो है इनाम देना चाहिए। इतनी कड़ी मेहनत और तिरंगा और फूल और जो भी डिसिप्लिन होता है स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो तमाम चीजें इन स्कूल की बिल्डिंग में झलकती है। और ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे पास पहुंची है तो सोचा क्यों ना आपको दिखा दूं। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह की और वीडियो है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में और ज्यादा सही मैसेज दूसरी जगह पहुंच सके कि नहीं, डोडा के अंदर किस तरह से स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर ये सब चीजें हैं और पढ़ाई किस तरह से होती है, ये सब चीजें आप पर डिपेंड है। क्योंकि एक अच्छा लीडर एक समाज को सही बदल सकता है, ये सब आपके ऊपर है। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर देंगे। अब बात करेंगे कश्मीरी ट्रेडिशनल को लेकर, जहां हर जगह पर चर्चाओं में रहता है और वहीं पर ड्रम बीटिंग को लेकर बात करने वाले हैं। अगर पुराने जमाने का रुख करें तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि ड्रम यानी कि ढोल नगाड़ा तभी बजाया जाता था जब पूरे मोहल्ले के लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देनी हो या फिर कहीं पर कोई खुशी का माहौल हो। वहीं पर आज के समय में ये ड्रम बीटिंग को लेकर खास बातचीत हमारी संवाददाता वडगाम से तमन्ना ने की है, तो चलिए इस ओर भी एक नजर लगाते हैं। आपकी मेज़बान तमन्ना आरज़ू। नाज़रीन, कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ का कल्चर या ट्रेडिशन है वो दुनिया भर में माना जाता है। तो आज के हवाले हम बात करेंगे ड्रम बीटिंग, क्योंकि पुराने ज़माने से कश्मीर में ढोल बजाते हैं। आज उस हवाले से हम बात करेंगे पुराने ज़माने में ये ड्रम किस लिए इस्तेमाल होता था। ये ड्रम इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता था। अगर किसी गाँव में कोई बीमार होता था या कोई इंफॉर्मेशन होती थी तो वहाँ पर लोग जो है ड्रम बजाते थे और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच पाती है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जो कि ड्रम बीट बजाते हैं, उनसे बात करते हैं आज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से? अब्दुल रशीद, रैयार से। रैयार से। कब से आप ये ड्रम बजाते हैं? मुझे 8-9 साल हो गए हैं। ये लकड़ी का है। अच्छा। ये तो महंगा मिलता है। ये 20,000 में भी मिलता है, 18,000 में भी मिलता है, 15,000 में भी मिलता है। अगर किसी को शादी होती है, शादी में हम जा सकते हैं। इसको हर किस्म के आज कहते हैं लोग, नहीं इसको वगैरह वगैरह जो हम ताल बजाते हैं ना, इसको 36 ताल है, 36 ताल। वो 36 ताल हम मारते हैं। आज लोकल लोग मार रहे हैं। मुझे मेरे जिसने मुझे सिखाया वो 36 ताल ही मार सकता था, तो मैं भी 36 मार सकता हूँ। क्योंकि आज पुराना ज़माने वो नहीं रहा है। आज नई कोशिश हो रही है। ये तेज़ ढोल बजा रहे हैं, उसमें हम बजाते हैं ढोल। अच्छा, अगर जो देखा जाए पुराने ज़माने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम शादी में भी ले जाते हैं। अच्छा, जो ट्राइबल्स में शादी होती है। अगर घास काटते हैं, घास काटते में भी ले जाते हैं। 2 बंदे भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। मिनिस्टर साहब आ रहे थे तो मुझे गांव वाले ने फ़ोन किया है, बताया और वहाँ पहुँचना, तो मैं पहुँच गया। अगर जो देखा जाए पुराने ज़माने में इसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल होता था, तो अगर आज देखा जाए इसका कम इस्तेमाल होता है तो लोग की कम कर रहे हैं। हर जगह नहीं है, बजाते जाते नहीं। तो किसी जगह अगर किसी को शादी होती है, पहले ज़माने में अगर शादी होती थी हर कोई लगाता था ढोल, तो आज ढोल नहीं लगाते और किसी जगह लगाते हैं ढोल। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, हर जगह हम पहुँचना चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है। हम कलाकार है बहुत। तो अगर जो देखा जाए कि लोगों का ये एक रोजगार बना था, आज आप किस नजर से इसको देख रहे हैं? तो क्या आपका आज ये रोजगार है कि आप? ये हमारा रोजगार है, मगर लोग नहीं मानते वो रोजगार। ये छीना जा रहा है, हमसे छीन जा रहा है। हमारा रोजगार बाल बच्चों को ऐसे ही पालते हैं हम। हाँ, तरक्की का ज़माना है, आज हमारा भी रोजगार बढ़ेगा।
अगर हर जगह ढोल बजाएंगे हम। अगर हम बात करें कश्मीरी कल्चर की, तो ये जो ढोल बजाने का काम करता था एक कम्युनिटी करती थी, जो उनका रोज़गार होता था। लेकिन जो ही ने वक्त ने तरक्की की तो ये ढोल बजाने का जो सिलसिला है हमें कम देखने को मिला है, इसके बनाने वाले भी और इसको बजाने वाले भी। अगरचे देखा जाए जो नए जनरेशन्स के यूथ हैं हमारे, उन्होंने नए इक्विपमेंट्स बजाने का शौक़ रखा है। लेकिन जो ड्रम जो कश्मीर का एक कल्चर माना जाता था, लोग गांव-गांव जाते थे, ढोल बजाते थे तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती थी कि फलानी गांव में ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ वहाँ पे पानी नहीं था या वहाँ पे शादी, तो लोग बहुत खुश हो जाते थे या कश्मीर का कल्चर ज़िंदा रहता था। लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये कम हमें देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, अगर हम कश्मीरियत बरकरार रखनी है तो हमें अपने ट्रेडिशन कल्चर को बरकरार रखना है और उसके साथ साथ उसका तहफ़्फ़ुज़ भी रखना है। आइए हम अहद करते हैं कि हम कश्मीरी एसेट को बचाएं। मैं बडगाम से तमन्ना आरज़ू। तो चलिए अब कटरा की ओर रुख करते हैं और अब बात करेंगे हम चोरियों के मामलों को लेकर। जी हाँ, चोरियों के मामले तो बढ़ रहे हैं, वहीं पर चोर अब ज्ञान के मंदिर यानी कि स्कूल्स को भी नहीं बख्श रहे हैं। और ऐसा एक मामला कटरा में देखने को मिला, जहां पर एक चोर चोरी करने के लिए स्कूल में घुसता है। जैसे ही एंटर करता है उसकी नजर जाती है सीधा तीसरी आंख पर यानी कि कैमरे पर, और जैसे ही वो कैमरा देखता है वो पहले कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है, वो तोड़ता है। और वहीं पर बेहतरीन चीज ये देखने को मिली है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और वहीं पर सामान समेत उस चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसी पर खास बातचीत की है स्कूल के प्रिंसिपल के साथ हमारे संवाददाता आशीष ने, तो उसी पर पेश एक रिपोर्ट। जो चोर हैं वो लगातार कटरा में चोरियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है जो भी कहीं चुप नहीं बैठी है। हम आपको बता दें, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और किस तरीके से परदाल में एक स्कूल है, न्यू शिशु विद्या स्कूल, और अगर हम बात करें तो वहां पर एक चोर ने रात को चोरी को अंजाम दिया, स्कूल के ताले तोड़े और बड़ी होशियारी से स्कूल के अंदर जब आता है तो सबसे पहले उसने जब कैमरे देखे, तीसरी आंख सब देखती है, लेकिन सबसे पहले उसने जब कैमरे देखे तो उसके होश उड़ गए और उसने सबसे पहले स्कूल के जो कैमरे थे वो तोड़े। ये चोर ऐसे हैं, ये ज्ञान के मंदिर को भी नहीं छोड़ते, भगवान के मंदिर को नहीं छोड़ते, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इसके ऊपर लगातार शिकंजा कस रही है। 15 मिनट में, आधे घंटे में चोर को दर्द दबोचा है और सामान जो चोरी का वो बरामद किया गया। जैसे ही जो स्कूल के प्रिंसिपल जो ओनर हैं स्कूल के, वो स्कूल में सुबह आते हैं, वो अब ताला टूटा हुआ देखते हैं, फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन करते हैं। उसके बाद की जो क्या कार्रवाई होती है हम जानते हैं पीयूष सदोत्रा जी से। पीयूष जी, क्या पूरा मामला हुआ हमारे दर्शकों को पता है? जी, सुबह 7:30 के करीब जब हमारे स्कूल के पीएन्स आए तो उन्होंने ताले टूटे हुए देखे। तो सबसे पहले मुझे कॉल किया, उन्होंने बुलाया कि सर ऐसे ऐसे ताले टूटे हुए हैं। हमने बच्चों को तब तक बाहर ही रोक दिया, बच्चों को अंदर नहीं आने दिया। और यहाँ पहुँचते ही मैंने सबसे पहले SHO कटरा को फ़ोन किया कि स्कूल में ये वारदात हो गई है। तो उन्होंने उसी टाइम पे PSI मयंक को केस हैंड ओवर किया और वो यहाँ पे आ गए विदिन 10 मिनट्स। आते ही उन्होंने पूरा वीडियो वगैरह चेक किए उन्होंने, और मुझे पूछा कि किसी पे शक, तो मैंने कहा शक तो किसी पे नहीं था और क्लियर फेस भी नहीं, जैसे कि आपने देखा क्लियर फेस नहीं दिखता है। तो बट स्टिल उन्होंने विदिन हाफ एन आवर जो भी चोर था उसको पकड़ लिया और हमारा सामान मिल गया। क्या क्या सामान चोरी हुआ था स्कूल से? यहाँ से कुछ 5 कैमराज और LED TV और बाकी उन्होंने सब वो लॉकर वगैरह तोड़े हुए थे। तो खास सामान चोरी नहीं हुआ था, लेकिन ये वारदात दूसरी बार हुई है इसी स्कूल में, तो इसलिए हम तो ज़्यादा परेशान इसलिए थे कि 2 बार हो गया है तो सेफ्टी का मसला है। तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या लगता है कि पहले भी इसी ने चोरी को अंजाम दिया होगा? जी हाँ, हमें तो पूरा शक है, क्योंकि जो सामान इससे मिला है, जिस बैग में सामान मिला है वो बैग हमारे स्कूल का बैग था, तो वहाँ से हमने पहचान लिया कि लास्ट टाइम की चोरी भी इसी ने की है। क्या कहना चाहेंगे, जो और भी काफ़ी सारे स्कूल है यहाँ पर, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेफ्टी इज़ द फर्स्ट मेजर वी हैव टू टेक। हमको सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। वहाँ पे ऐसी वारदात हो रही है तो बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मैक्सिमम से मैक्सिमम CCTV कैमरास लगवाइए। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर रखिए।
बस मैं तो ये कहना चाहूँगा सर। क्या जो सामान चोरी हुआ था जो पुलिस ने बरामद किया, क्या आपको मिल गया वापस? जी हाँ, मैंने देख लिया वहाँ पे, सामान प्रोसेस में है वो, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी है, तो कल या परसों तक मुझे मिल जाएगा। तो आधे घंटे में चोर को पकड़ लिया? विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं लगा, विद इन हाफ एन आवर मुझे कॉल आ गया था कि आप पुलिस स्टेशन आइए, चोर पकड़ लिया है। दाद देने पड़ेगी जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि चोर यहाँ पर जो चोर हैं अपनी चोरी को अंजाम देते हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस दिन रात हमारी सेवा में है और जेकेपी एट योर सर्विस है, और आधे घंटे में चोर को दर्द दबोचा है। जितना भी चोरी का जो सामान है वो उनसे बरामद किया गया है। जैसे इनके स्कूल का काफी नुकसान भी किया गया है, जितने इनके कैमरे थे सारे तोड़ दिए गए हैं, और इनकी एक नई एलईडी थी वो उठा के चोर रफू चक्कर हो गया था। लेकिन आधे घंटे में पुलिस ने उस चोर को दर्द दबोचा है, और उसके जो सामान है जो चोरी करके ले गया था वो बरामद फिलहाल कर दिया गया है। इनको सामान, इनके जो पूरा प्रोसेस होगा पुलिस का वो कर इनके हैंडओवर कर दिया जाएगा। आप तब तक ध्यान रखें, सेफ रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आशीष शर्मा, जेके मीडिया, कटरा। तो चलिए इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का आज के इस रिपोर्ट कार्ड के कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।